गुड इवनिंग गाइस। समथिंग हैज रियली रॉक्ड एवरीवन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर को फिर से पेनल्टी लगी है। इसके पहले भी को लोकेशन केस में पेनल्टी लगी थी। अभी जो मामला सामने है, खतरनाक मामला सामने आया है भाई। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, एक दिन में जहां 5.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेडिंग होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर ये बोल रही है कि मैं सिर्फ 20 साल से उसी के ऑर्डर फॉलो कर रही हूं, जिसका किसी को नाम पता नहीं आता, पता नहीं है। वो कह रही है कोई हिमालय के बाबा हैं जो उसको गाइड करते आ रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लीडरशिप पोजीशंस में अपॉइंटमेंट्स हुई थी ना। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी ने कुछ उस पर बात की है, ना नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी ने उसको रिकमेंड किया है। किसी का कोई अता पता ही नहीं है। what is happening in every newspaper? We have Chitra Ramakrishnan's photograph. So a con man posed as a yogi gave direction and advice to the National Stock Exchange CEO, got her to hire him and give him lots of money and perks. This is a sitcom level 2. See what people are writing. What a mockery of the system. देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है यार। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, उसकी सीईओ बोलती है कि मैं तो वही करती हूं यार जो एक बाबा बोलता है। See, this is what has been printed in most of the newspapers. How the Himalayan yogi guided ex-managing director of National Stock Exchange. सेबी का जो ऑर्डर आया है, ऑफ कोर्स आई हैव रेड द एंटायर ऑर्डर। आई एम गेटिंग इनटू दैट। ये जो सेबी का आज ऑर्डर निकला फ्राइडे के दिन, 190 पेज का एक ऑर्डर है भाई। उसमें ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी आल्सो। पार्टी नंबर 4 in this particular matter is the company secretary of National Stock Exchange. Thankfully, gladly, he did his job well. One more video I'll be uploading for the company secretary because it is the company secretary who did raise the concern. तो देखिए क्लास क्या हुआ है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फाइनल ऑर्डर जो पास किया है, उसमें चित्रा रामाकृष्णन जो सीईओ थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी, जब से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना है तब से कोर टीम में थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 20 साल से। वो कहती है कि आई वॉज डूइंग व्हाट अ हिमालयन योगी बाबा, आई डोंट नो विच बाबा इज दिस, जो वो हिमालयन योगी बाबा बोल रहे थे वो मैं करती जा रही थी। उन्होंने बोला एक मिस्टर आनंद सुब्रमण्यम को अपॉइंट करो एज ए कंसल्टेंट, उनको अपॉइंट कर दिया। ना कोई पहले का एक्सपीरियंस, ना कोई पहले का तजुर्बा, ना कोई प्रोफाइल। इसके पहले की जो जॉब थी वो 13 लाख रुपए ईयरली थी। अचानक से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसको अपॉइंट किया गया चित्रा रामाकृष्णन द्वारा और सीधे 2 करोड़ की सैलरी दे दी। हर 2 महीने में 30-30, 40-40 लाख की सैलरी बढ़ा दी है। इट इज ग्रॉस वायोलेशन, ग्रॉस वायोलेशन ऑफ ऑल द रूल्स व्हिच हैव बीन मेड। अभी देश का स्टॉक एक्सचेंज अगर ऐसे चलेगा तो इट इज नॉट सेंडिंग अ वेरी गुड सिग्नल। एंड आई हैव पॉइंटेड आउट सर्टेन थिंग्स हियर, but one more video I am going to talk about this order in detail. But see what has happened in India. ये क्या हो रहा है यार। यहां छोटे निवेशक अभी मुश्किल से मार्केट की तरफ आ रहे हैं, मार्केट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब भी यार कोलोकेशन केस खत्म भी नहीं हुआ था यार। अभी थोड़े टाइम पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोल रही थी मेरे को लिस्टिंग करवाना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग करवाना था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ड्राफ्ट रेडरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स को भी लिस्ट करवाना है। SEBI, ये तो thankfully SEBI has acted on this. SEBI did not allow National Stock Exchange to come up with the public issue. Co-location केस चल रहा है यार, मजाक चल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा हिंदुस्तानी सर्वर्स में बाद में आता है, पहले साला सिंगापुर के ब्रोकर्स के पास चला जाता है। उसमें SEBI had already fined 25 लाख रुपए रवि नारायण। ये रवि नारायण नाम का आदमी भाई 13 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर था। पहली बात तो ये कि यार 13 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर था, एक कोलोकेशन केस चल रहा है। आप इमेजिन करो, मुझे अगर 10 सेकंड 6 सेकंड पहले डेटा मिल जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, मैं तो भाई अरबों रुपए बना लूं, बिलियन डॉलर बना दूं यार मैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पहले डेटा जा रहा था, कोलोकेशन केस खत्म नहीं होता, वो अलग मामला था साला। इतने पैसे गए हैं, वो अलग मामला, वो खत्म नहीं हुआ। ये शुरू नया मामला सामने आ गया यार। अब भी तो ये खत्म हुआ था नेशनल कोलोकेशन केस। तो उसके बाद काफी सारा एक्शन लिया है NSE के ऊपर। बट ये क्या नया चक्कर है यार भाई। तो कंपनीज एक्ट 2013 बंद ही कर दो ना। क्यों पढ़ रहे हैं इंडिया में साला सब सीए बच्चे, पूरा बैठ के कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 178 पढ़ रहे हैं, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी पढ़ रहे हैं, छोटी स्टार्टअप वाली कंपनी कंप्लायंसेस कर रही है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बोलती है मैं तो बस आई एम अ डिसिपल ऑफ सम बाबा, सम बेनामी गाय, कोई काल्पनिक फिक्टिशियस आदमी खड़ा कर दिया यार सामने। वो बोल रही है मैं तो वही करती हूं जो ये मुझे बोलते हैं। ये क्या बात है यार। देश का नेशनल मजाक हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी लीडरशिप पोजीशन में पिछले 13 साल से जो बंदा इन्वॉल्व था वो भी, उसका भी नाम करप्शन में आता है, वो भी फ्रॉड के केस में आता है। चित्रा रामाकृष्णन भाई, हमने क्लास में एग्जांपल दे रखा है बच्चियों को कि तुम लुक अप टू लीडर्स लाइक चित्रा रामाकृष्णन। 30 वुमेन इन पावर बुक लिखी है, बुक में चित्रा रामाकृष्णन की स्टोरी है यार। हम बच्चों को स्टोरी बता रहे हैं यार।
You should look up to women leaders like Chitra Ramakrishnan and this is what she's doing. क्या मजाक हो रही है यार। और सेबी ने भी 2 करोड़ की पेनल्टी लगा के छोड़ दिया यार। ये सेबी डज, इसके ऊपर अगर सेबी ने एक्शन नहीं लिया ना भाई, भरोसा उड़ जाएगा लोगों का, इसके ऊपर भरोसा उड़ जाएगा स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, सिर्फ 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है भाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हर मेजर डिसीजन, हर बिजनेस डिसीजन एक बंदा ले रहा था, जिसको रैंडमली चित्रा रामाकृष्णन जो एमडी सीईओ है वो अपॉइंट करी है। वो बोलती है मैंने इसलिए अपॉइंट की बिकॉज सम यू नो शी इज अ डिसिपल ऑफ सम बाबा हु वी डोंट नो कौन बाबा है वो। सिर्फ एक ईमेल आईडी है, आउटलुक एक ईमेल आईडी है बस, उसके अलावा कोई डिटेल नहीं है। कौन आदमी है भाई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल से ऑर्डर दे रहा है, जो वो बोल रहा है ये करते जा रही है। Look at what is happening. This is some Mr. आनंद सुब्रमण्यम, कोई आनंद सुब्रमण्यम नाम का आदमी होता है, उसको चित्रा रामाकृष्णन जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपने पर्सनल लेवल पे उसको अपॉइंट करती है एज अ कंसल्टेंट। ये आदमी को क्यों अपॉइंट किया गया? ना कोई हिस्ट्री, ना कोई नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का रिकमेंडेशन, ना कोई इतिहास, ना मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड होता है इसके अपॉइंटमेंट का, कुछ नहीं होता। ये तो थैंकफुली कंपनी सेक्रेटरीज एक्टेड। एस एन अनंत सुब्रमण्यम सर जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उन्होंने सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि ये अपॉइंटमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ द बुक। उसके ऊपर भी एक्शन लिया है, उसके ऊपर थैंकफुली काम हुआ है, इसीलिए ऑडिट अनकवर हो पाया ये, इसीलिए ये फ्रॉड अनकवर हो पाया एनएससी का। इट इज बिजार व्हाट हैज हैपेंड। गो टू ट्विटर, सी व्हाट पीपल आर रीडिंग ऑल दिस। ये मैं आपको रीड करा था, उसको देखो एक बार। दिमाग खराब हो गया यार, ये क्या है, क्या बकर चल रही है यार। प्रीतिश नंदी यार पिक्चर बनाते हैं, बोल रहे स्टोरी इज एपिक। Former managing director, CEO of National Stock Exchange, one of the world's biggest exchanges, was sharing confidential data and taking advice on a sensitive business issues from a yogi up in the Himalayas via email. A SEBI probe has revealed a lot of stuff. This is just a tip of the iceberg. This is what he says. And today, the Indian Express takes the story ahead. You will find the email ID of Yogi in the Himalayas here. Some techie could check out whether exactly the mails are coming from. And now the Mint reports EY has conducted a forensic audit confirming that the yogi up in the Himalayas was sending email was none other than her own CEO, Anant Subramaniam, who reported to her, and he was allowed to just resign and go. This is how India's biggest stock exchange operates. क्या मजाक हो रही है यार? Look at what people are posting. This is National Herald. 20 साल से उसके एडवाइस पे चल रहा है यार। इसके पहले भी 13 साल से एक ही आदमी चला रहा था जो आईडीबीआई बैंक का बंदा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भाई, तुम लोग भाई एमसीएक्स का बंदा है, उसको तुम अंदर कर दियो। एमसीएक्स एक कमोडिटी एक्सचेंज है, उसको भी एनएससी के साथ मर्जर कर दियो। पहले एनएससी एक साला डोमिनेंट एंटिटी है, इट हैज अब्यूज्ड हिज पोजीशन। 2-3 केसेस उसके ऊपर हुए हैं। 55 करोड़ का पेनल्टी लगा था, उसको 10 करोड़ कर दिया कंपटीशन लॉ में। इट इज बिजार व्हाट इज हैपनिंग। एंड सुचिता दलाल हैज रिटन वन मोर बुक। Now 10 years later one more scam, एक और स्कैम 2, सैम का सीक्वल आएगा। स्कैम के सीक्वल में अब और 10 साल बाद के बच्चे स्कैम में देखेंगे चित्रा रामाकृष्णन जी को। क्या चल रहा है देश का स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा चल रहा है मजाक में। लुक व्हाट पीपल आर, बीबीसी में लिखा है इंडिया बोर्ड से स्टॉक एक्सचेंज हेड वाज अ पपेट ऑफ अननेम्ड योगी। रेगुलेशन से स्ट्रॉन्ग एक्शन मस्ट बी टेकन बट 3 करोड़ का फाइन लगाया है। इज इट अ जोक? 22 करोड़ की सैलरी लेके जा रही है भाई बंदी घर, उसको 3 करोड़ की पेनल्टी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है उसको? This is what is happening यार. It's very, very, very sad what has happened. Is it not time to prohibit astrology? अभी ये चक्कर ये है ना, कुछ गलत लोगों के चक्कर में ये सब भी लिखने आ जाता है। एनएससी सीईओ चित्रा रामाकृष्णन confession is alarming. कोई बाबा का एडवाइस ले रहे हैं और who is the बाबा? People don't know. ये सब ना नाम, यही आदमी एक जो पार्टी नंबर 5 या 6 है ऑर्डर में, यही आदमी था। आई हैव टेकन अ नोट ऑफ लॉट ऑफ ये ऑर्डर मैंने पूरा 190 पेजेस का पढ़ा और स्पेसिफिकली आई एम कमिंग अप विद वन मोर वीडियो ऑन हाउ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्टेड। तो जो कंपनी सेक्रेटरी था उसके ऊपर भी आरोप लगा, बट ही हैज कम आउट क्लीन। द सेक्रेटरियल ऑडिट डिड हिज जॉब, द कंपनी सेक्रेटरी डिड हिज जॉब। अब वो भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजिंग डायरेक्टर उसको पर्सनल कैपेसिटी में अपॉइंट कर रही है। कौन है ये आदमी? आनंद सुब्रमण्यम। गॉड नोज हु दिस गाय इज। कौन लाया, कैसे अपॉइंट होता है? यहाँ पे एक 12 लाख रुपए की किसी की जॉब होती है, उसको 6 बार ह्यूमन रिसोर्सेज वाला एचआर डिपार्टमेंट वाला 50 बार उसको बुला के तंग करता है। तो 2 करोड़ की अपॉइंटमेंट हो रही है, 2 करोड़ की सैलरी पे, 2.5 करोड़ की सैलरी पे, 4 करोड़ की सैलरी पे अपॉइंटमेंट हो रही है, कोई अता पता नहीं है। ऑल द रूल्स हैव बीन फ्लाउटेड।
क्या लिखा है ये देखो ना, दिमाग खराब हो जाएगा। ऑर्डर पढ़ोगे विश्वास उड़ जाएगा पूरे किताबों से कि क्या ये सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं पूरे बच्चे, क्या ये पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, क्या चल रहा है ये। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड, इट इज बिजार, यू विल गो क्रेजी इफ यू विल रीड दिस। अ डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज, अपॉइंटमेंट होता है 1.25 करोड़ फिक्स सैलरी, 40 लाख रुपए वेरिएबल सैलरी, 1.68 करोड़ की सैलरी में अपॉइंटमेंट होता है। विद इन 20 डेज अपवर्ड रिविजन, सैलरी 2 करोड़, 2 months 2.23 करोड़, another 6 7 8 months 3.33 करोड़, another some 5 6 months क्रॉस 3.25 करोड़। ये बंदी एक ईमेल इसको आता है और वो ईमेल के बेसिस पे ये सैलरी बढ़ाते जाती है। ना मिनट्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, ना नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ने कोई उसमें कमेंट्री की है, ना कोई रिकमेंडेशन है, ना कोई ब्रीफ प्रोफाइल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पीछे डेटा में। हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, भैया एक दिन में 5.5 लाख करोड़ का व्यापार हो जाता है, ट्रेड हो जाता है। निफ्टी 50 जो एनएससी का इंडेक्स है, दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडेड इंडेक्स है, एंड ये है उनके लीडरशिप पोजीशन के लोग। इफ मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए, जो भी लीड करेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लीड करेगा, भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लीड करने दो। सिर्फ 5 साल का टेन्योर, 5 भी का 3 साल का टेन्योर होना चाहिए यार। तो 2 स्टॉक एक्सचेंज है एक तो हिंदुस्तान में, तो थैंकफुली बीएससी सर्वाइव कर गया, वरना जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद हो रहे तो उसमें बीएससी भी निपट जाता और अकेले बच जाते, खेल खत्म कर देते देश का। You will go crazy if you'll understand what has happened. Go on Twitter at least, read what has happened. See, it is full of that. कुछ अच्छा तो आ नहीं रहा है। और देखो, डेटा थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, शी मस्ट बी, क्या लिखा है देखो जाके लोगों ने। आई ट्राई टू इन्वेस्ट इन who led a faceless con when योगी मेक्स ऑल की डिसीजंस। अच्छा उसने कन्फेस किया है यार कि आई एम हर डिसिपल, आई एम हिज डिसिपल। क्या बकवास है, हर न्यूज चैनल में यही चल रहा है यार, हर जगह यही बात चल रही है। सी, किसी ने थैंकफुली ऑर्डर का एक स्नैपशॉट डाला है विद रिगार्ड टू एफर्ट्स डेलीगेशन एज डिस्कस्ड। Report was submitted by NSC that unknown person having email ID regyasunma@outlook.com was in fact notice number 6. Accordingly, I find the allegation that notice number 6 exploited notice number 1 by creating another identity before her in the form of unknown person to guide her from her duties according to his wish is not sustainable. क्या बकवास, मेरे को तो रीड करते वक्त शर्म आ रहा है। So, if I had opportunity to be person on earth, that concern is the perfect fit. आशीर्वादम शिरोमणि। ये सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मेल कर रही है और वो बोल रही है, लुक व्हाट पीपल हैव रिटन, बिजार, हैव बीन रीडिंग अबाउट द मेस एट द एनएससी टुडे, फेसलेस योगी वर्ड ऑर्डरिंग सीईओ ऑफ एनएससी, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑन होम टू अपॉइंट। इज दिस इवन रियल? इफ इट इज, शुडंट सेबी मेक एनुअल साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन मैंडेटरी फॉर द सीईओज? ऐसा लिख रहे हैं लोग ट्विटर पे। योगी इज रनिंग एनएससी, हु योगी गॉड नोस, कुछ पता नहीं कौन आदमी है। इट इज बिजार व्हाट हैज हैपेंड, सो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट एंड यार आप खून तो खोलेगा यहाँ पे छोटे छोटे लोगों के लिए लॉ बना रहे हो, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी बेचारी कंप्लायंस कर रही है, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी को 150 कानून फॉलो करने पड़ते हैं, धंधे पे ध्यान दे नहीं पाते वो लोग, और देश का स्टॉक एक्सचेंज फ्लाउडिंग नियम, उसको तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो। सेबी शुड हैव कम आउट ओपन, सेबी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। लुक एट व्हाट पीपल आर राइटिंग यार। एनएससी देखो क्या लिखा हुआ है लोगों ने, एनएससी योगा, एनएससी चित्रा, दिस इज व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। Insane story, former head of National Stock Exchange took decisions on the advice of unknown yogi, probably in Himalayas, who she had never met in her lifetime. BSc, NSC, अब वही होता है ना। योगी रैन, पद्म प्रशांत भूषण जी ने क्या लिखा है देखिए, सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट हैज रिटन समथिंग। Yogi ran India's top stock exchange as a puppet master. SEBI, Chitra Ramakrishnan, former CEO of NSE, shared info including business plans and board agenda with purported spiritual guru in Himalayas. बोलो। Another contribution, अब फिर ये कांग्रेस और अब इसमें पी चिदम्बरम जी का नाम आ रहा है बहुत जगह पे, और
ऐसा ही चल रहा है। काफी सारा पी चिदम्बरम जी का नाम आ रहा है, जो पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये अलग किस्सा है। स्कैंडलियस, preposterous, this is the craziest business story you will read this year. India's national stock exchange was run by unknown yogi. I'm repeating this because it is being repeated online. What do I say? And I was endorsing this lady, भाई। हम साला कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं, कंपनी लॉ में नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी पढ़ा रहे हैं, वुमेन डायरेक्टर पढ़ा रहे हैं। वुमेन डायरेक्टर की बेसिक स्लाइड में रखा हुआ था भाई, देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की डायरेक्टर है। आई वॉज telling to the lady girl, young girls in the class, you should look up to Chitra Ramakrishnan. I'm sorry that in my regular classes, offline classes, I used to tell you that read Chitra Ramakrishnan story, the 30 Women in Power, the book. See what has happened. It is crazy. People, my students are messaging me, sir, have you heard about this? पागल हो गए बच्चे सुन के। Mind boggling. Real life events are much stranger than even fiction. Unbelievable stupidity from the CEO of largest exchange. This also confirms a monopoly business would do well even under an idiot. Go ahead, search for Sucheta Dalal. I did search about Sucheta Dalal. सुचेता दलाल का एक और बुक है, उसने एक और बुक लिखा हुआ है। अनबिलीवेबल। इट इज एवरीवेयर टुडे, इट इज एवरीवेयर। Does she has I think she has written that अच्छा she did write for Adani and उसका ट्वीट पहले का आया हुआ है। So I think she has written one more book. अभी उनके टाइमलाइन में जाओगे तो आपको एक और बुक दिखेगा। जिन्होंने स्कैम वाला जो बुक लिखा उन्होंने ही लिखा था। Revolting revelations of a racket rocked the righteous. You should go and read at least this. Money Life Found. उनका एक बुक है Absolute Power. Some guys, आज सुबह से किसी का इसी बुक के ऊपर बात चल रहा है। तो ये Absolute Power जो है, ये बुक इन्होंने लिखा हुआ है। सुचेता दलाल का किताब है ये। मुझे बताओ 2013 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पहले मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं यार। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एमसीएक्स ने कंप्लेंट इंफॉर्मेशन फाइल की थी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अब्यूजिंग इट डोमिनेंट पोजीशन। जब नए नए छोटे स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटी करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में एंटर कर रहे थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना फीस जीरो कर दिया। ठीक है, अब फीस जीरो हो गया, मैटर कंपटीशन लॉ में गया। जब जिग्नेश शाह जो एमसीएक्स का बंदा है, ही इज बीइंग अ स्केपगोट, उसको तो पागल बनाया दुनिया ने, उसको तो टारगेट किया, उसके ऊपर तो किताब लिखी गई ना टारगेट नाम की। भाई एमसीएक्स कंप्लेन करती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को फाइन भी लगता है। उसके बाद व्हाट हैपेंस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, सेबी, ये सब पड़ जाते हैं किसके पीछे, जिग्नेश शाह के पीछे। जिग्नेश भाई को जेल पे, जो कॉमन आदमी था जिसने स्टॉक एक्सचेंज खड़ा कर दिया, उसको भी पीछे कर देते। चलो करो, अच्छी बात है, उसने भी गलत किया, उसको भी पीछे करो। देन व्हाट हैपेंस, एमसीएक्स का मर्जर ही कर दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, आपने कमोडिटी बिजनेस फ्री में दे दिया। मजाक हो रही है ये। Some serious action should be taken or else people will go absolutely crazy. What is most, ये देखो क्या लिखा हुआ है, what is most astounding, and I am stopping here, that NSE has dared to contest instead of paying 1,000 crore, which was peanuts penalty, who supported that action, which God or Godman recommended it. क्या लिखा हुआ है, अब देखो इसको जाके। Intriguing, upsetting to see TV news channel and so-called national newspapers underplaying or ignoring the NSE scandal story. मैंने इसके पहले भी ना मेरे कंपटीशन लॉ का वीडियो में मैंने YouTube में डाला था कि एनएससी को रोकना चाहिए, अदरवाइज ये तो खा जाएंगे पूरे हिंदुस्तान को। Anyway, I think I have taken enough time. I'll keep you updated about this because this is, I am not, ये स्टोरी तो भाई ये तो सामने आनी चाहिए सबके। मुझे नहीं लगता ये स्टोरी को दबाया जाना चाहिए। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे बेहतरीन बात मुझे जो लगी वो ये थी कि एलिगेशन जो थी वो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी एलिगेशन थी। सेबी ने उनको भी नोटिस पार्टी बनाया था। ग्लैडली द सेक्रेटेरियल ऑडिटर हु आल्सो हैपेंस टू बी द एक्स आईसीएसआई प्रेसिडेंट एसएन अनंत सुब्रमण्यम सर, जिनसे मैं थैंकफुली मैं मिला हूं एक बार, उनकी बहुत अच्छी इसमें इनपुट्स आई है। इनफैक्ट उन्होंने अपने सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था सब कुछ, और वहीं से सेबी ने कुछ चीजें निकाली है, वहीं से फ्रॉड अनकवर हुआ है थोड़ा सा।
सो ग्लैडली ही हैज डन हिज जॉब, ही हैज डन हिज रोल. उन्होंने थैंकफुली अपना काम किया. एटलीस्ट कंपनी सेक्रेटरीज, जैसे सत्यम में भी इतना स्कैम हुआ, सब लोग अंदर हुए, कंपनी सेक्रेटरी केम आउट क्लीन, अपना काम किया भाई उसने. यहां पे भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये जो करंट अभी ऑर्डर आया है, जिसमें सीईओ को 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया और दूसरी 3-4 पार्टी को 2-2 करोड़ का पेनल्टी लगाया, एनएससी को 6 महीने के लिए मार्केट में आने से बना कर दिया है. तो उसमें अगेन द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ही डिड हिज जॉब. उनने जो जो करना चाहिए था बाय द रूल, उन्होंने सब किया अपना. दो उनके ऊपर भी चार्जेस थे, बट थैंकफुली ही हैज कम आउट क्लीन देयर. सो इट इज बिजार व्हाट हैज हैपेंड, एंड सेबी शुड कम अप विद सम नॉर्म्स कि भाई अब एटलीस्ट जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं भाई, 3 साल का मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए. डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. ये 20-20 साल से मिलके चला रहे आईडीबीआई की टीम यार. हो गया ना, 1992 में आया ना यार एनएससी. बस बस करो अभी. आईडीबीआई ने लॉन्च किया था, आईडीबीआई प्रमोटिंग कंपनी थी एनएससी की. हो गया, अभी 20 साल से चला रहे हैं यार ये. हटाओ अभी इनको, नए लेके आओ. टीम पूरा चेंज होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट में भी बदलाव होना चाहिए. क्या ये मजाक हुआ है, मजाक. तो इफ यू विल रीड द ऑर्डर, I'm going to probably make a video, but it is bizarre of what has happened. If you will read, you will go absolutely crazy. I have highlighted few things. If you read this order, you will go crazy. पागल हो जाओगे आप अगर ये रीड कर लोगे. और फाइन वही है, बाय द बुक. चित्रा रामकृष्णन को 3 करोड़ का फाइन लगाया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 2 करोड़ का फाइन लगाया, रवि नारायण को 2 करोड़ का फाइन लगाया जो एक्स एमडी था, वीआर नरसिम्हन को 6 लाख रुपए का फाइन लगाया, और आनंद सुब्रमण्यम, ये जो बंदा है जो मेल कर रहा था, जिसको ऐसे ही अपॉइंट किया था, उसको 2 करोड़ का फाइन लगाया. क्या होगा मेरे को बताओ. सब मिला के 15 करोड़ का फाइन नहीं है. तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. आई जस्ट वांटेड टू कम अप विद अ स्टोरी. थैंक यू.